नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा पर आधारित सुखनासोपदेशः को लेकर के उपस्थित है। अब तक हम लोग इसके 7वें भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज 8वें भाग का अध्ययन करेंगे, तो चलिए देखा जाए। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयोऽपि लोकविनाश हेतवः। महामंत्री सुकनास विविध विषयों को भोगने की इच्छा रखने वाले राजाओं की स्थिति कैसी हो जाती है उसके बारे में बतलाते हुए राजकुमार चंद्रापीठ से कहते हैं कि अकाल कुसुम प्रसवाः इव, इव जिस प्रकार अकाल बिना समय के, कुसुम प्रसवः उत्पन्न पुष्प, प्रसवः उत्पन्न कुसुम पुष्प, तो जिस प्रकार बिना समय के उत्पन्न पुष्प मनोहरा आकृतयो अपि, मनोहर आकृति होने पर भी लोक विनाश हेतवः लोगों के विनाश का कारण होता है, वैसे ही राजागण भी मनोहरा आकृतयो अपि, सुंदर आकृति होने पर भी लोक विनाश हेतवः लोक विनाश के कारण होते हैं। शमशान अग्नयः इव अतिरौद्रभूतयः। शमशान अग्नयः इव, इव जिस प्रकार शमशान की अग्नि से तैयार भूतयः भस्म अतिरौद्रः बहुत ही भयंकर होता है, उसी तरह भूतयः मने ऐश्वर्य से संपन्न राजागण, राजा अति रौद्र बहुत ही भयंकर होते हैं। तो जिस तरह शमशान की अग्नि से तैयार भस्म बहुत ही रौद्र यानी भयंकर होता है, उसी तरह ऐश्वर्य संपन्न राजा भी बहुत ही भयंकर होते हैं। तैमीरकाः इव दूरदर्शिनः इव जिस प्रकार तैमेरिका माने रतौंधी से ग्रस्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, वैसे ही राजागण भी अदूरदर्शिनः माने अदूरदर्शी होते हैं, भावी जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं जान पाते हैं। उपसृष्टा इव क्षुद्रा अधितिष्ठतः भवनाः जिस प्रकार उपसृष्टा माने वेश्याओं के भवन शूद्र अधितिष्ठतः माने शूद्र व्यक्तियों से भरे होते हैं, उसी तरह राजाओं के भी भवन शूद्राः माने धूर्तों, नीचों और चापलूसों से भरे होते हैं। श्रूयमाणाः अपि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्ति जिस प्रकार प्रेतपटः, प्रेत यानी मृतक व्यक्ति के आगे बजने वाला पटः माने वाद्य यंत्र, श्रूयमाणः अपि सुनाई देने पर भी उद्वेजयन्ति मन में उद्वेग पैदा कर देती है यानी मन को दुखी कर देती है, वैसे ही राजागण भी, राजागढ़ के नाम सुनाई मात्र सुनने से ही, राजा का नाम सुनने मात्र से ही लोग दुखी हो जाते हैं। चिन्त्यमानः अपि महापातकाध्यवसाया इव उपद्रव उपजनयन्ति। चिन्त्यमानः अपि माने चिंतन किए जाने पर या ध्यान किए जाने पर, तो जिस प्रकार महापातकाध्यवसायाः महापातक यानी ब्रह्म हत्या, सुरापान इत्यादि महापातक जैसे कार्यों का चिंत्यमानः माने स्मरण करने मात्र से ही मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है,
उपद्रव उपजनयंती माने मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही राजाओं का नाम मात्र या ध्यान करने मात्र से ही लोग अशांत हो जाते हैं, लोगों का मन अशांत हो जाता है। अनुदिवस पूर्यमाणाः पापेन अध्यात्ममूर्तयोः भवन्ति। अनुदिवस माने प्रत्येक दिन, पापेन पूर्यमाणाः पाप से भरे जाते हुए, अध्यात्म मूर्तयो भवन्ति राजा स्थूल शरीर वाले हो जाते हैं। तो प्रत्येक दिन पाप से भरे जाते हुए राजागण स्थूल शरीर वाले हो जाते हैं। तद अवस्थायाश्च, तद अवस्था माने ऐसी अवस्था में पड़े हुए राजागण व्यसन सत सख्यताम उपगताः, व्यसन सत सैकड़ों व्यसन से मित्रता को प्राप्त हो करके, पतितम आत्मानं पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति, पतित होते हुए भी आत्मानं अपने आप को न अवगच्छन्ति माने नहीं जान पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बल्मिक त्रिडाग्र अवस्थिताः जल बिंदवः, बल्मिक होता है बाम्बी यानी कि दीमक के ढेर जो मिट्टी के चूरे का बना होता है उसी को बल्मिक बोलते हैं। तो बाम्बी पर उगे हुए तृण के अग्र स्थित, अग्र भाग पर स्थित जल बिंदवः, जल की बूंदों के समान। तो जिस तरह बाल्मिक के ऊपर उगे हुए तृण के अग्रभाग पर स्थित जल की बूंदें बाम्बी को नष्ट कर देती है, मात्र एक बूंद ही उस बाम्बी को समाप्त कर देती हैं, वैसे ही सैकड़ों व्यसनों से घिरा हुआ या मित्रता को प्राप्त राजा पतित होते हुए भी अपने आप को नहीं देख पाता है। आगे देखिए, अपरेतु स्वार्थ निष्पादन परह्य धन पिशिताग्रश गिद्धय अयस्थान नलिनी धूर्त वकैह दूतम। अच्छा दूतम, या तो अपरेतु मने दूसरे राजागण, स्वार्थ निष्पादन परह्य मने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, धन पीसितः धन रूपी पीसितः मने मांस के ग्रास मने खाने के लिए गिद्धैः गिद्ध के समान। तो धन रूपी मांस को ग्रसने या ग्रहण करने के लिए गिद्ध के समान, अस्थान नलिनी धूर्त वकैः सभा मंडप रूपी नलिनी यानी कमलिनी के बीच छिपे हुए धूर्त बगुले के समान, धूर्तैः बकैः माने धूर्त बगुले के समान। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आगे देख लीजिए आप लोग, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोषानाम अपि, तो दोषानाम अपि माने दोषों को भी गुण पक्षम आध्यारोपयन्ति, गुण पक्ष में आरोपित करते हुए, अंतः माने भीतर ही भीतर, स्वयं अपि अपने आप भी, भीतर ही भीतर स्वयं भी हसत भी माने राजाओं के ऊपर हंसते हुए, प्रतारण कुशलैः धूर्तैः ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा, धूर्तैः तो धूर्त बकैः, तृतीया विभक्ति धूर्त बकैः और यहाँ भी धूर्तैः। तो कैसे धूर्तैः, जो कि दोषों को भी गुण पक्ष में आरोपित करते हैं और स्वयं भी भीतर ही भीतर राजाओं के ऊपर हंसते हैं, और ठगने में कुशल ऐसे धूर्तों के द्वारा राजा को क्या बतलाया जाता है। अब ऊपर देख लीजिए, राजाओं को इस प्रकार बतलाया जाता है। दुतम विनोदम इति, दुतम माने जुआ खेलना, विनोदम इति मनोरंजन है। परदार अभिगमनम वैदग्ध्यम इति, परदार माने दूसरे के स्त्रियों के साथ संभोग करना, वैदग्ध्यम माने चतुराई है।
मृगयाश्रमम इति, शिकार करना ही परिश्रम है, ऐसा बतलाते हैं। पानम विलासम अति, मदिरा का पान करना विलासिता है, इस तरह बतलाते हैं। प्रमत्तताम शौर्यम इति, प्रमत्तताम मने नशे में चूर रहना शूरवीरता है। स्वदार परित्यागम अव्यसनम इति, मने कि स्वदार अपने पत्नी का, स्वदार परिदागा माने दारह माने अपनी पत्नी, तो अपनी पत्नी का त्याग करना अनासक्ति भाव है। गुरु वचनम अवधीरण अपर प्रणेयत्वम इति, माने गुरु के वचनों का अनादर करना, पालन न करना, माने किसी के बस में न रहना। अपर माने दूसरे के प्रणेयत्व बस में न रहना, ऐसा अर्थात स्वतंत्रता है। तो गुरु के वचनों का अनादर करना, पालन न करना स्वतंत्रता है। अजीत भृत्यताम सुखोपसेव्यत्वमिति, अजीत भृत्याम, भृत्यताम माने नौकरों की, अजीतम माने दुष्टता पर, नौकरों की दुष्टता पर उन्हें सजा न देना, कुछ न कहना, कहते हैं सुखपूर्वक की गई सेवा है। नित्य गीत वाद्य वेश्याभिशक्तिम रसिकता इति, नित्य नृत्य गीत वाद्य और वेश्याओं में आसक्ति को बोलते हैं रसिकता है। महाराज ये तो आपकी रसिकता है, जो आप नृत्य देखते हैं, गीत सुनते हैं, वाद्य सुनते हैं, वेश्याओं के प्रति अभिशक्त रहते हैं, ये आपकी रसिकता है। महापराध वर्णनम महानुभावात भावत्ता इति, तो महाअपराध मने महाअपराधों को न सुनना, उसका वर्णन न करना ही क्या है, महानुभाविता, ये आपकी महानुभावता है। पराभव सहत्वम क्षमेति, पराभव सहत्वम मने अपमान को सह लेना ही क्या है, क्षमा इति, यह आपका क्षमा है। तो शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान को सह लेना ही क्या है, क्षमा है, ऐसा बतलाते हैं। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, स्वच्छंदताम माने स्वतंत्र आचरण करना ही आपका स्वामित्व है। स्वतंत्र आचरण, स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करना ही प्रभुत्वम इति माने स्वतंत्रता है। देव अपमानम महासत्वमेति, महासत्वमिति, महासत्वमिति माने देवताओं का अपमान करना, देवताओं का तिरस्कार करना क्या है, महासत्वम बलशालिता है। महाराज ये तो आपकी बलशालिता, आप बलशाली हैं, इसलिए देवताओं का अपमान करते हैं। बंदी जन ख्याति यश इति, बंदी जन द्वारा ख्याति माने प्रशंसा की गई, प्रशंसा, बंदी जन वही चारण भाट इत्यादि जो राजाओं के पास रहते हैं उनके लिए कहा गया है। तो बंदी जन के द्वारा की गई प्रशंसा ही क्या है, यश इति, यश है, कीर्ति है। तरलता उत्साहमिति, तरलता यानी चंचलता ही उत्साह है। राजा इधर उधर करता है, यहाँ वहाँ पैर फेंकता है, हाथ हिलाता है, उसी को बोलते हैं महाराज ये चंचलता, तो आपके अंदर उत्साह है। अविशेषज्ञताम अपक्षपातम इति, अपक्षपातित्वम इति माने भले बुरे का ज्ञान न होना, अविशेषज्ञता माने भले बुरे में अंतर न होना, भले बुरे का ज्ञान न होना, कुछ न सोच पाना, ये तो महाराज अपक्षपात है, माने कि आप पक्षपाती नहीं है, पक्षपात न करना है। इति दोषानाम, इस प्रकार दोषों को भी गुण पक्षम आध्यारोपयंती, गुण के पक्ष में आरोपित करते हुए अंतः अंदर ही अंदर स्वयं अपि अपने स्वयं भी बिहसद भी माने राजाओं के ऊपर हंसते हुए, प्रतारण कुशलैः धूर्तैः माने ठगने में कुशल, ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा, अमानुष लोकोचिता भी, स्तुति भी
प्रतार्यमाणाः अमानुषलोकोचिता भी, माने कि जो मनुष्य के द्वारा उचित नहीं है ऐसे दिव्य जनों के योग्य स्तुतियों के द्वारा, जो मनुष्य जन के लिए उचित नहीं है अर्थात दिव्य जनों के योग्य स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणाः माने ठगे जाते हुए, वित्तमदमत्तचित्ताः धन के मद से प्रमत्त चित्त वाले, धन के मद से व्याकुल प्रमत्त पागल हुए चित्त वाले, निश्चेतनतया, तो निश्चेत होता है अज्ञानतावश, तो निश्चेत माने निश्चेतन होता है अज्ञानतावश, तथैव माने ऐसा ही है, तथैव इति ऐसा ही है, आत्मनि आरोपित अलिकाभिमाना, आत्मनि माने अपने आप में, आरोपित अलिकाभिमाना आरोपित किए गए झूठे अभिमान का आरोप करते हुए, माने कि झूठे अभिमान के कारण, तो आत्मनि अपने आप में, अलिका माने झूठे, अभिमाना अभिमान का, आरोपित माने आरोप करने वाले, अपने आप में झूठे अभिमान का आरोप करने वाले, मर्त्य धर्माणो अपि माने मनुष्य होने पर भी, मरणशील होने पर भी अपने आप को दिव्य अंशावतीर्णः इव, दिव्य अंश का अवतार समझने वाले, सदैवतम इव माने अपने आप को सदैवतम माने देवताओं के समान समझते हुए, अपने आप को देवता सदृश समझते हुए, अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्ष्यमाणः, अतिमानुषम होता है सामान्य मनुष्य से बढ़कर, अर्थात अपने आप को अलौकिक पुरुष की संभावना करते हुए, अपने आप में अलौकिक पुरुष की संभावना करते हुए, दिव्योचित प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, प्रारंभ माने दिव्य जनों की चेष्टाओं द्वारा, प्रारब्ध माने प्रारंभ करते हुए, दिव्योचित चेष्टाओं को प्रारंभ करते हुए, सर्वजनस्य सभी लोगों के उपहास्यताम उपयांति माने हंसी के पात्र हो जाते हैं, ऐसे राजा गण जो कि अपने आप को देवता सदृश से समझते हैं, अपने आप को सामान्य मानव से बढ़कर के समझते हैं या संभावना करते हैं, जो दिव्योचित चेष्टाओं द्वारा प्रारंभ अपने महात्मा को प्रारंभ करते हुए, दिखाते हुए, ऐसे राजा लोग सबके हंसी के पात्र बन जाते हैं। च आत्मविडम्बनाम चानुजीविना जनेन क्रियमाणः अभिनंदयन्ति, अनुजीविना माने सेवकों के द्वारा आत्मविडम्बना माने अपने विडम्बना अर्थात दोषों को भी गुण बताकर की जाने वाली वंचना या ठगना को भी क्या करते हैं, क्रियमाणः अभिनंदयन्ति अभिनंदन करते हैं, ऐसे लोगों का भी क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आत्मविडम्बनाम अनुजीविना माने सेवकों के द्वारा गुणों को दोष बता करके की जाने वाली ठगी का भी क्या करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों।